कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे बहुत प्यारे से कर्क राशि के जातक। किसी भी व्यक्ति को अगर आप बिल्कुल भी गिरा नहीं पा रहे हो और वो लगातार प्रोग्रेस पे प्रोग्रेस करता जा रहा है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, तो मात्र एक छोटा सा निराशा का बीज अगर आप उसके आंतरिक मन में, आंतरिक हृदय की भावना में अगर स्थापित कर देते हो और अगर वह इस विश्वास में आ जाता है कि सही बात है कि मैं तो ये कार्य कर ही नहीं सकता हूँ, तो वह सारे मार्गों को स्वतः ही बंद करने लग जाता है। और ये ऐसा बीज होता है निराशा का, ये केवल एक क्षेत्र को बंद नहीं करता है, पूरे जीवन को रोकना शुरू कर देता है और हर प्रकार का संघर्ष आपके लिए उपलब्ध कराता रहता है। यानी एक ऐसा अंधकार जो इतना सघन हो जाता है कि बगैर जातक की आज्ञा के कोई भी प्रकाश उसमें प्रवेश नहीं कर पाता है। अब प्राकृतिक रूप से महादेव की ऐसी इच्छा है कि मिथुन राशि में, यानी कि आपके 12वें सेक्शन में गुरु और शुक्र जो है उनकी संधि होने वाली है। दोनों ही गुरु पद पे हैं, एक देवताओं के गुरु हैं, दूसरे दैत्यों के गुरु हैं। और जब जब ये संधि करते हैं गोचरीय व्यवस्था में, गोचरीय प्रकाश में, तो बड़े से बड़ा अंधकार जिसने हमारे संकल्प को बहुत लंबे समय से ग्रस्त करके रखा हुआ था, ग्रसित थे हम उससे, वहाँ पर बहुत तेज़ी से प्रकाश फैलता ही फैलता है। तो बेस क्या है? बेस यह है कि अगर जो है आप यह मान के बैठे हुए हो कि अब जो है ये अंधकार जो है इसमें कभी भी सूर्य का प्रकाश प्रवेश नहीं कर पाएगा, या सूर्य अब जा चुका है मेरे जीवन में से, केवल अंधकार बचा है, तो फिर जो है गोचरीय व्यवस्था भी कितनी भी पॉजिटिव क्यों ना आ जाए, वह आपकी बहुत हद तक मदद नहीं कर पाएगी। लेकिन जैसे मैं निजी प्रार्थना कर रहा हूँ कि अपने संकल्प को अगर मजबूत करके एक दिशा में लगाने के लिए अगर आप तैयार हो जाते हो, तो ये 26 जुलाई जो है, जिसमें गुरु और शुक्र 2025 में जुलाई के महीने में 26 तारीख है, इसमें ये एक होने वाले हैं। ये महादेव की इच्छा से एक हो रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि आपका जो पुराना समय है, जिसको आप आज भी याद करते हो और पीड़ा में फिर आ जाते हो, पुनः पीड़ा अनुभव करते हो, वह लौटने वाला है। जब भी गुरु और शुक्र एक होते हैं तो जीवन में 4 जो क्षेत्र ऐसे होते हैं, उसमें जहाँ जहाँ दृष्टि जाती है और जहाँ जहाँ ये बैठते हैं सम्मिलित दृष्टि गुरु और शुक्र की, तो वहाँ बड़े हाई लेवल पर हाई पॉजिटिव चेंज होते हैं। लेकिन आपको अपने माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज करने की आवश्यकता बनी ही रहती है। तो वह जो क्षेत्र हैं, सबसे पहले थोड़ा सा आपके हृदय के करीब मैं प्रार्थना करने का प्रयास कर रहा हूँ। बाहर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कर्क साइन वाले को गिरा दे। उसको कौन गिराता है? उसका अपने घर का ही व्यक्ति गिरा देता है। जैसे कि मैं उदाहरण यहाँ पर लेना चाह रहा हूँ वीडियो में, कि कर्क राशि का बुजुर्ग आपके यहाँ पर है, और जो बच्चे इसको देख रहे होंगे या बुजुर्ग जो है वो कुछ हद तक मेरे से सहमत होंगे कि हम जो है पूरे ब्रह्मांड से लड़ सकते हैं, लेकिन एक अपने घर में आके अपनी संतान के आगे हम हार जाते हैं। हर प्रकार से हमारी संतान ही हमारे को तोड़ देती है। उसको पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि उसके माता पिता ही उसके शत्रु बन के बैठे हुए हैं। तो उन बच्चों से मैं एक निजी प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आपको ये बात बहुत अच्छे से समझनी चाहिए कि आपके माता पिता की जो असल स्वर्ण वाली कमाई है वह हो आप। ऐसा नहीं भी बिल्कुल समय आपने आने देना है कि आपके माता पिता जब महादेव की इच्छा से जो है आगे जब मूव कर जाएंगे शारीरिक रूप से, तो आपको फिर ये जो मैं निजी प्रार्थना कर रहा हूँ फिर ये याद आए। आपको समझना चाहिए कि कर्क राशि वाला जो है वो पूरे ब्रह्मांड से लड़ सकता है, और उस लड़ने में जो उसका फ्यूल, उसका बीज है, वह उसका परिवार, उसके अपने,
और यही चीज़ उसकी जो प्रकृति है, क्योंकि बहुत तेज़ी से वह घर जैसे अपने संबंध स्थापित कर लेता है बाहर भी, वहाँ उसको जो है जब धोखा मिलता है तो निराशा का बीज जो है वो उत्पन्न होने लग जाता है। तो सबसे बड़ा चेंज आपके घर के आंतरिक माहौल में, खासतौर से जो आपकी प्रथम संतान है, बड़ा बच्चा जो है, उसके जीवन में और आपसी संबंधों में होने वाला है। फाइनली रात्रि को चैन की नींद अब आप ले पाओगे। थोड़ा सा आपको घर का माहौल बदलने के लिए कुछ चीज़ों में थोड़ी सी नीतियाँ बदलने की आवश्यकता रहेगी, ये मेरी निजी प्रार्थना है। क्योंकि कई बार जनरेशन गैप जो है वह भी बहुत सारी चीज़ों को जन्म देने लग जाता है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। वहाँ थोड़ा सा हमारे को मन मुस्कुराहट के साथ परिवार को प्रथम रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इसके अलावा 3 बड़े क्षेत्र, जब इतनी बड़ी चीज़ चेंज होने लग जाएगी तो सबसे पहले घर का जो आंतरिक माहौल है वह चेंज होगा। हमारे घर में से आस पड़ोस में सदा प्रसन्नता की वाणी ही गूंजेगी। हमेशा हंसने खेलने की आवाज़ें बाहर जाया करेंगी, ना कि यह कि हमेशा जो है अमुक घर से जो है हमेशा जो है लड़ाइयों की या बहसबाजी की आवाज़ ही आती है। तो ये घर का माहौल जो है ये गुरु और शुक्र 26 तारीख से चेंज करना शुरू कर देंगे। आपको केवल संकल्प आधार पर इस चेंज को स्वीकार करना है। यही ही आंतरिक संकल्प आपकी सबसे बड़ी ताकत है कर्क साइन वालों के लिए। उसके पश्चात जातक बहुत सारे क्षेत्रों में निराशा देखते हुए और अपनी जो नीतियां हैं उनको थोड़ा सा चेंज करते हुए जब पैसा मार्केट से उठाता है, बड़े दबाव में उठाता है कर्क राशि का जातक, शौक में नहीं उठाता कि बिल्कुल आत्मा की मजबूरी हो गई है। और जब संसाधन इस प्रकार के एकजुट नहीं हो पाते हैं तो पैसा जो है वापस नहीं जा पाता है, तो उसके कारण भी मानसिक जो स्वास्थ्य है वह गिरने लग जाता है। उसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य तो गिरता ही गिरता है। तो उसमें बहुत हद तक मजबूती आएगी। बहुत सारी चीज़ें जो है दिखनी बंद हो गई हैं वह पुनः प्रकट होने वाली हैं। आपको केवल आशा बना के रखनी है कि मेरा समय गया नहीं है, मेरा समय हमेशा से ही था। अब मैं पूर्ण संकल्प के साथ इस क्षेत्र पे काम करूँगा। तो धन की समझ लीजिए कि उपलब्धि है, वित्तीय मदद है, वह आपके पास बहुत स्पष्ट रूप से आने वाली है। साथ ही साथ समझ जाइएगा कि एक अपने आप को कर्क राशि के जातक ने जो सीमित बना के रख लिया है, खासतौर से जो घर का बुजुर्ग हो चुका है, अब वह सीमित क्षेत्र को चेंज करने के लिए बहुत सारी परिस्थितियां बनने वाली हैं। खासतौर से 26 तारीख के बाद से आपको केवल उनको स्वीकारते हुए कि नहीं, मेरी कोई रिटायरमेंट नहीं हुई है, मेरा कोई क्षेत्र सीमित नहीं है। अभी तो जो है मेरी चीज़ों ने थोड़ा सा हीट अप होना शुरू हुआ है, गर्माहट आनी उसमें शुरू हुई है और रवा हो रहा है। जैसे इंजन रवा होता है ना, तो ये चीज़ें जो है स्पीड पकड़ रही हैं। तो मेरी निजी प्रार्थना रहेगी 26 तारीख को लेकर, याद रखिएगा वीडियो के शुरू में मैंने प्रार्थना करी है कि किसी व्यक्ति को गिराने का बड़ा सरल मार्ग है, उसको यह विश्वास दिला दो कि यह कार्य आप कर ही नहीं सकते हो। और अगर वह मान लेता है कि सही बात कह रहे हैं, हम तो ये कर ही नहीं सकते हैं, उसी दिन से उसका पतन होना शुरू हो जाता है, आरंभ हो जाता है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके उलट में जैसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है, कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। आप अगर मन में ठान लो तो कुछ भी कर सकते हो। तो अगर ये नीति अपना लेते हो, संकल्प जो मैं प्रार्थना कर लेता हूँ, इसको पुनः जो प्रज्वलित करने के लिए आप थोड़ा सा 2 कदम भी चलते हो, तो गुरु और शुक्र का जो आशीर्वाद है, आपका पुराना जो अच्छे वाला समय है जिसको याद करते हो इमोशनल हो जाते हो, वह पुनः लौटने वाला है। तो मेरी निजी प्रार्थना रहेगी कि निराशा के भाव को बिल्कुल भी नहीं आने देना है। ये हर प्रकार के मार्गों को रोकना शुरू कर देता है और ये एक क्षेत्र पे कभी भी नहीं रुकता है, ये हर क्षेत्र को निगलना चाहता है। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं